everyone, today we are here with a new series of geography question जो कि लास्ट ईयर बहुत बार आए, तो हम इस क्वेश्चन को देखते हुए चलेंगे एंड आई होप यू पीपल विल लाइक इट. सो द फर्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट इज सामान्य परिचय. जैसा कि हमें इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे जिसका एरिया के लिए, क्षेत्रफल के में, जो कि हमारे इंडिया का है. ठीक है, तो द फर्स्ट पॉइंट इज हियर. भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित एक दक्षिण एशियाई देश है. अनियमित चतुष्कोणीय आकृति वाला यह देश हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है. अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से भारत उत्तरी गोलार्ध में तथा दक्षिणीय विस्तार की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है. भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां. सबसे पहले है रूस, फिर कनाडा, फिर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, फिर चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया के बाद है. और जनसंख्या की दृष्टि में ये दूसरा स्थान है चीन के बाद. 26 जनवरी 1920 में से भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है. नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव हैं, जिन्हें समामेलित करके एक केंद्र शासित प्रदेश निर्मित किया गया है. इससे पूर्व निर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख हैं. इनका निर्माण जम्मू तथा कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात हुआ है. भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है. भारत में संपूर्ण विश्व का 17.5% जनसंख्या निवास कर रही है. 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत के मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर में से दक्षिण 3,214 किलोमीटर है तथा पूर्व से पश्चिम 2,933 किलोमीटर है. भारत के कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान के कब्जे वाला जो प्रदेश है वो है 78,114 वर्ग किलोमीटर. पाकिस्तान द्वारा गैर कानूनी ढंग से चीन को किया गया 5,180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तथा गैर कानूनी ढंग से चीन के कब्जे वाला 37,555 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है. वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार गांव की संख्या 6,40,932 है. अब यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो आ चुके हैं. तो देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन आया है यूपीपीसीएस मेंस में, तो ये भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है और 5वां नहीं है, ये 7वां है. ठीक है, तो पहला गलत हो गया. यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत करता है. तो अभी हमने जैसा कि देखा था, ये कितना करता है, इट इज यूजिंग, ठीक है, 2.4. इसके साथ समूचा भारत उष्णकटिबंधीय में है, नहीं, ये गलत है. ठीक है, इसके बाद देखेंगे 82.30 पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है. ठीक है, ये भी सही है. भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है जैसा कि हम जानते हैं, और संपूर्ण भारत अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 से लेकर 47 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य है, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 33.30 उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है. अतः कथन 1 और 3 गलत है. भारत स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% अधिकृत किया हुआ है और 82.30 पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय निर्धारित करने के लिए किया जाता है. क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में विश्व का कौन सा स्थान है, तो हमने पढ़ा था 7वां, ये झारखंड में आया. फिर देखेंगे भारतवर्ष आकार में विश्व का 7वां बड़ा देश है, ये एमपीपीसीएस में आता है. इसके बाद बीपीएससी में भी आया. भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल से 2.4% है. ठीक है, बिल्कुल सही है. परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का 17% है. तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है, जबकि भारत में संपूर्ण विश्व का 17.5% वर्ष 2000 जनगणना के अनुसार माना जाता है. भारत विश्व में लगभग कितने गांव हैं, तो इनमें से कोई नहीं. तो हमने देखा था, पढ़ा था 6,40,932. भारत निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है, तो यहाँ डी सही है. भारत में राज्यों की संख्या सही नहीं है, सॉरी. तो जैसा कि हमने देखा था, भारत में राज्यों की संख्या 28 है. ठीक है, और 8 ही केंद्र शासित प्रदेश हैं 2020 से. देख लीजिए, भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग है. ठीक है, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8.4 से उत्तर से लेके 37.6 उत्तर तक है. ठीक है, और भारत का रेखांश विस्तार 68.7 पूर्व से लेके 97.25 पूर्व तक है. ठीक है, तो ये हमारा नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश है हमारा दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव. ठीक है ना. अब यहाँ देखेंगे भारत के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है, तो यहाँ देखेंगे डी, सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में. ये गलत है, क्योंकि सर्वप्रथम जो सूर्योदय है वो अरुणाचल प्रदेश में होता है.
तो पहला देखिए, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, ठीक है। इसकी जनसंख्या विश्व में दूसरे राष्ट्र, ठीक है। भारत, इसकी सीमा का विस्तार 15,200 किलोमीटर, ये भी सही है। लेकिन ये है, मिजोरम को सूर्योदय का राज्य माना जाता है, नहीं, ये अरुणाचल प्रदेश को माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश राज्य में होता है। भारत विश्व का 7वां बड़ा राज्य है और भारत जनसंख्या की दृष्टि से चीन के पश्चात विश्व का दूसरा राष्ट्र है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर, मतलब 15,106.7 किलोमीटर है असलियत में। अब देखेंगे अक्षांशीय विस्तार, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से क्वेश्चन टाइम टू टाइम आते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हुए चलेंगे। जो भूपृष्ठ का पर विषुवत रेखा इक्वेटर से उत्तर या दक्षिण में स्थित किसी बिंदु की कहते हैं ना, इक्वेटर से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी बिंदु को पृथ्वी के केंद्र में मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए अक्षांश आप देख सकते हैं, ठीक है। ये जो लाइनें हैं भूमध्य रेखा है, ठीक है, और जो इसके नीचे लाइन है वो अक्षांशीय रेखाएं हैं, ठीक है। अक्षांशीय रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समांतर खींची जाती हैं, ठीक है। तो ये पूर्व से पश्चिम रेखा होती है और ये विषुवत रेखा के समांतर में खींची जाती हैं, ठीक है। अक्षांश को अंशों, मिनटों और सेकंडों में दर्शाया जाता है। जो अक्षांश होता है हमको अंश में, मिनटों में और सेकंडों में दर्शाया जाता है। पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाले 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहते हैं। तो क्या 0 डिग्री अक्षांश वाले को क्या करेंगे, भूमध्य रेखा, जैसा कि हम यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। विषुवत वृत्त भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी तथा दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखा को उत्तरी अक्षांश रेखाएं तथा भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है, ठीक है। अभी देख लीजिए, उत्तरी अक्षांश उत्तरी गोलार्ध में है, दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी गोलार्ध में, 0 हमारा मध्य में है। अब यमुनोत्तर रेखा देखो, प्रधान यमुनोत्तर 0 डिग्री है, पश्चिमी है ये और ये पूर्वी है, और इसको ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। तो यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं तथा दक्षिणी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं होंगी। इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 179 होगी, ठीक है। तो विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी होगी, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो 179, 89 प्लस 1। किन्हीं दो समांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किन्हीं दो समांतर अक्षांश रेखाओं की मध्य की दूरी, अगर मान लो ये जो हमारी जो दो लाइन है इनकी कितनी किलोमीटर होगी, ये 111 किलोमीटर होगी। अब यहाँ देख लो, भूपृष्ठ सॉरी कह रहे हैं भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिटाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के दो भागों में बांटती है ऊपर नीचे, उसको प्रधान यमुनोत्तर रेखा कहते हैं। तो ऊपर से नीचे की तरफ जो रेखाएं डिवाइड करती हैं अर्थ को, उसे क्या कहते हैं, उसे हम प्रधान यमुनोत्तर ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। यह रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है, तो इसी वजह से इसका नाम ग्रीनविच है। अब यहाँ पे जो ग्रीनविच टाइम रेखा जो है वो 0 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है। कह रहे हैं ग्रीनविच टाइम के पूर्व एवं पश्चिम के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। देशांतर रेखाएं समांतर नहीं होती हैं। ध्रुवों से विषुवत रेखा और रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी बढ़ती जाती है और विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की जो अधिकतम दूरी होती है 111.33 किलोमीटर की दूरी होती है, ठीक है। ऊपर देखा था हमने वो कितनी थी, 111 थी, लेकिन यहाँ पे 111.33। भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6.6 डिग्री 45 उत्तरी अक्षांश से लेके 37.6 उत्तरी अक्षांश के मध्य है। इसकी मुख्य भूमि 88 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश से 68.7 पूर्वी देशांतर और से लेके 97.25 पूर्वी देशांतर के मध्य फैली हुई है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 33.30 उत्तरी और दक्षिणियों के मध्य स्थित है। अतः भारत का विस्तार उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों के मध्य में है। अब यहाँ पे कहते हैं ध्यातव्य है कि निम्न अक्षांश 0 डिग्री से उच्च अक्षांश 90 डिग्री की ओर जाने पर दिन रात की अवधि अंतर आ जाता है। उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश का प्रभाव दक्षिण में उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। अब यहाँ देखिए भारत विस्तृत है डी। तो भारत की जो मुख्य भूमि का विस्तार है उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 उत्तर से लेकर 37.6 उत्तरी अक्षांश तक 68 डिग्री 7 से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतरों के मध्य है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है, इस तरह से कोई विकल्प नहीं है। सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश निम्नलिखित में से किस ओर होकर गुजरता है, तो दैट इज राजस्थान। तो कहना है सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक ओर से गुजरता है, तो वो है राजस्थान।
सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा राजस्थान से होकर गुजरती है। ठीक है, जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी दिशांतर रेखा गुजरती है वो क्या है, वो है जैसलमेर। तो वो कौन सा है, जैसलमेर है। अब यहाँ देखेंगे भारत एवं कर्क रेखा। तो विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 33.30 उत्तर अक्षांश का कर्क रेखा कहा जाता है। तो हमने देखा था जो मिडिल हमारी जो थी दैट इज भूमध्य सागर या विषुवत रेखा, इसी के ऊपर में जो एक रेखा गुजरती है 33.डिग्री पे 33.5 पे, उसे उत्तरी कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा भारत का लगभग मध्य से होकर गुजरती रेखा है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। ठीक है, तो ये लाइन आप देख सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, इसके बाद देखेंगे सूर्य के उत्तरायण भूमध्य रेखा के उत्तर होने से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण में स्थित सर्वोच्च बिंदु पे होता है। जून माह में कर्क रेखा के उत्तर जाने वाली की अवधि बढ़ जाती है। तो माही नदी कर्क रेखा को दो बार पार करती है। अगर यहाँ बात करें कि कर्क रेखा कौन सी रिवर कर्क रेखा पे 2 बार आती है, तो एक बार जाती है, एक बार वापस आती है, तो दैट इज माही नदी। अब यहाँ देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बार बार आएगा। तो महत्वपूर्ण भारतीय नगरों की अक्षांश थी। अगरतला 33.50, गांधीनगर 33.19, जबलपुर 33.11, उज्जैन 33.09, कोलकाता 22.30, नागपुर 21.09, अहमदाबाद 23.02, वाराणसी 25 डिग्री 18 और भोपाल 23.25। ठीक है, तो ये चीज है। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन देखेंगे कुछ। तो कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, तो ये है बी, झारखंड। कर्क रेखा पर पड़ने वाले भारत के राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अतः वर्तमान में उपयुक्त दिए गए विकल्पों में से कोई भी सही नहीं है। यह प्रश्नकाल झारखंड के बिहार का था, तो अतः तत्कालीन परिस्थितियों के विकल्प सही उत्तर था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसमें हम देखेंगे 1, 2, 4, 1 गुजरात है, 2 छत्तीसगढ़ है और एक कौन सा है, 4 झारखंड है। ठीक है, 1, 2 और 4। नेक्स्ट, कर्क रेखा गुजरती है इन सभी से, मध्य प्रदेश से भी, त्रिपुरा से भी और मिजोरम से। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो हमें पता है 8 राज्यों से। भारत एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, वो कौन सा, झारखंड। उसके बाद निम्नलिखित में किस राज्य में कर्क रेखा नहीं है, तो ये है मणिपुर। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित नगरों में से कौन कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है, तो ये है आपका गांधीनगर। ठीक है, तो देख लो, अगरतला 23.50 उत्तर, गांधीनगर 23.19 उत्तर और जबलपुर 23.11 उत्तर। ठीक है, और उज्जैन 23.9 उत्तर है। ठीक है, दूरी के अनुसार उपयोग में कर्क रेखा में सबसे कम 88 अंतर गांधीनगर का था। गांधीनगर कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट होगा। कहते हैं निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट है, तो यहाँ देख लेंगे कोलकाता। तो दिल्ली 28.25 से लेकर 28.53 उत्तर है, कोलकाता 22.30 उत्तर है, जोधपुर आपका 26.40 से लेकर 27.37 उत्तर है, नागपुर 21 से लेके 21.09 उत्तर है। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का वास्तविक अक्षांश विषुवत रेखा के उत्तर में 33.30 है। अतः उपयुक्त में कर्क रेखा के निकटतम नगर कोलकाता है। नेक्स्ट, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भाग को 2 लगभग बराबर भागों में बांट सकता है, तो ये है आपका डी, 23.30 उत्तर। नेक्स्ट, 23.30 उत्तरी अक्षांश से भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, इसे कर्क रेखा भी कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, तो ये आपका है मणिपुर। कर्क रेखा के उत्तर में कौन स्थित है, तो वो है आपका मणिपुर। मणिपुर देखिए कर्क रेखा पे नहीं गुजरता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, कर्क रेखा मणिपुर से होकर नहीं जाती। और इसके लिए कर्क रेखा के लिए आप एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल है, और यह ट्रिक है मित्र पर गमछा झाड़। ठीक है, तो इसमें आपके 8 राज्य समाहित है, आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, जून माह में निम्न स्थानों में से कहां पर दिन और रात की अवधि अधिकतम होगी, तो ये है आपका डी, दिल्ली। नॉर्थ में जैसे जैसे होगा वहां पे दिन बड़े होते हैं। तो सूर्य के उत्तरायण भूमध्य रेखा के उत्तर में होने के बाद से उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ जाती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है और इस माह में कर्क रेखा से उत्तर जाने वाले दिनों की अवधि बढ़ जाती है। दिल्ली की स्थिति सर्वोत्तम विकल्प है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकट है, तो वो है आपका जबलपुर। जबलपुर कहाँ पे है, राजस्थान में। तो जबलपुर 23.11 उत्तर में है। उसके बाद आपका सबसे निकट, उसके बाद अहमदाबाद है 23.0 उत्तर, 02 उज्जैन 23.09 उत्तर, वाराणसी 25.18 उत्तर। ठीक है, तो उपयुक्त शहरों के अक्षांश स्थितियों के अनुसार कर्क रेखा सर्वाधिक निकट शहर जबलपुर होगा, क्योंकि जबलपुर के अक्षांश और कर्क रेखा के मध्य अक्षांश स्तर सबसे कम है।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत की नदी में से कौन सा कर्क रेखा को 2 बार काटती, तो वो हमने पढ़ा था माही नदी। ठीक है, तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यह मध्य प्रदेश के उद्गमित होकर ये मध्य प्रदेश से निकलती है, ओरिजिन इसका मध्य प्रदेश है और राजस्थान गुजरात से प्रवाहित होकर खंबात की खाड़ी में आके गिरती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, मानक समय। मानक समय को हम यहाँ देख लेते हैं। तो भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा या भारतीय मानक समय IST 82.30 पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। यह देशांतर रेखा इलाहाबाद, वर्धमान, प्रयागराज, मिर्जापुर आदि स्थानों से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच मध्य 5 घंटा 30 मिनट आगे है। धात्वय है कि विश्व के देशों द्वारा आपसी सहमति के अंतर्गत मानक यमुनोत्तर 7.30 7.30 से लेकर 30 मिनट देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। भारत के विविध अक्षांशीय विस्तार के कारण गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता था। प्रशासनिक और अन्य कार्यों में कठिनाई से बचने हेतु 82.30 पूर्व यमुनोत्तर देशांतर को भारत का मानक यमुनोत्तर चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय मानक समय की यमुनोत्तर रेखा है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कुल 5 प्रदेश से होकर गुजरती है। नेक्स्ट, प्रधान यमुनोत्तर 0 डिग्री के पूर्व और पश्चिम दोनों ओर 180 डिग्री तक देशांतर रेखाएं होती हैं तथा कुल मिलाकर 360 तक होती है। सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को बराबर भागों में विभाजित करती है, इन सभी को महान वृत्त ग्रेट सर्कल कहा जाता है। ग्रीनविच या प्रधान यमुनोत्तर रेखा के पूर्व में स्थित 180 तक सभी देशांतरों के पूर्वी देशांतर में पश्चिम की ओर स्थित 180 तक सभी देशांतरों को पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। पृथ्वी 24 घंटे 1440 मिनट में 360 घूम जाती है और कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 डिग्री है। अतः एक देशांतर घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। इस प्रकार प्रत्येक 15 देशांतर पर 1 घंटे का अंतर होता है। सूर्य पूर्व में उदित होता है तथा पृथ्वी पश्चिम से पूर्व और अपनी दूरी पर घूम रही है। अतः 0 प्रधान यमुनोत्तर से पूर्व की ओर जाने का समय GMT से आगे और पश्चिम की ओर जाने का समय GMT पीछे रहता है। 0 से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है तथा यह ग्रीनविच समय 12 घंटे आगे रहता है। इस प्रकार 0 से लेकर 180 पश्चिम की ओर जाने पर ग्रीनविच समय में 12 घंटे पीछे का समय मिलता है। 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम देशांतर में कुल 24 घंटे अर्थात दिन रात अंतर पाया जाता है। भूपृष्ठ पर 180 पूर्व और पश्चिम यमुनोत्तर के लगभग 7 स्थल खंडों को छोड़ते हुए निर्धारित की गई काल्पनिक रेखाएं हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन कहलाती हैं। ठीक है, तो जब भारतीय मानक समय के यमुनोत्तर पर अर्धरात्रि तथा एक स्थान पर सुबह 6 बजता है तब उस स्थान को अवस्थित या जिस यमुनोत्तर पर है वह है 172 डिग्री 30 पूर्व। तो जब भारतीय मानक समय के यमुनोत्तर पर अर्धरात्रि है और एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है तो वह स्थान भारत से पूर्व में होगा, क्योंकि पूर्व में सुबह सबसे पहले होती है। 6 घंटे का अंतराल पर उनके यमुनोत्तर के बीच 15 × 6 90 डिग्री होता है। भारत का मानक समय है 85.5 यमुनोत्तर, अतः यह वह स्थान है जो कि 90 दशमलव से लेकर 82 डिग्री से लेकर 172 डिग्री पूर्व होगा। ठीक है, नेक्स्ट, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वलांग के समय में कितने घंटे का अंतर होगा, तो ये है आपका 2 घंटे का। तो गुजरात का देशांतर विस्तार 68.4 पूर्व में और 74.4 पूर्वी देशांतर मध्य तथा अरुणाचल प्रदेश का देशांतर विस्तार 91.30 पूर्व में 97.30 पूर्व में है। अतः गुजरात के पश्चिम और अरुणाचल के पूर्वी छोर के मध्य देशांतर अंतर 2 घंटे का होगा। ठीक है, तो ये हमारा कैलकुलेशन बेस्ड है, इसको हमें एक बार देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी देख लो। ठीक है, ISP में 2003 में आता जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच है। ठीक है, और गलत है, ये कह रहे हैं कि कथन 2000 जनगणना के अनुसार जो जबलपुर की जो कह रहे हैं देशांतर और इंदौर की जबलपुर रेखा के बीच नहीं है। ठीक है, और औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा व पुणे के अक्षांशों के बीच में है। ठीक है, ये और बेंगलुरु की स्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणावर्त है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय IST देशांतर के निकटतम है, तो ये है आपका ए रीवा। रीवा कितने 81.02, सागर, उज्जैन, होशंगाबाद। ठीक है, यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे है तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय मानक क्या होगा, तो ये होगा 10:38 पूर्वाह्न सुबह का। ठीक है, नेक्स्ट, यदि भारतीय मानक समय यमुनोत्तर पर मध्याह्न और 120 पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा, तो वो होगा 2:30
भारतीय मानक समय की यमुनोत्री नहीं गुजरती है महाराष्ट्र से। तो भारत मानक समय में यमुनोत्री रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। तेलंगाना भी में भी ये रेखा नहीं गुजरती है। अब यहाँ पे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसको देख लेते हैं। तो भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.30 किस नगर से होकर गुजरती है? ये डी है इलाहाबाद। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखाएं 82.30 पूर्वी इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से देशांतरों में से कौन सी भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है? तो ये है आपका प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है 82.30 पूर्वी। फिर ये है भारतीय मानक समय किसके समीप है? तो ये आपका इलाहाबाद नैनी के समीप है। भारतीय मानक समय IST और ग्रीनविच मध्य समय GMT के अंदर कितना है? आधे घंटे का, 5.5 घंटे का। तो ये आपका बी होगा, ठीक है, प्लस में। यदि अरुणाचल प्रदेश में 13 मई सूर्योदय 5 बजे तथा IST होता है, तो गुजरात के कंडाला में सूर्योदय किस समय पे होगा? तो लगभग 5:30, तो सुबह 5 बजे हुआ है, तो 5:30 वो मान के चलो, तो लगभग 7 बजे, 2 घंटे का समय अंतराल होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पे स्थित है? तो ये है आपका बंगलुरु। तो दिल्ली का देशांतर विस्तार 76.5 पूर्व में 77.22 के मध्य में दिल्ली वह शहर दिल्ली के समीप देशांतर पे स्थित है। जिसका देशांतर अंतर दिल्ली के सबसे कम होगा, तो वो है आपका बेंगलुरु में, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो दूरस्थ बिंदु। तो 31 अक्टूबर 2019 से भारत का सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य गुजरात, उत्तर राज्य हिमाचल तथा दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है, ठीक है। उत्तर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में लद्दाख है तथा दक्षिणी भाग में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। भारत के इतने विविध क्षेत्रफल की 4 दूरस्थ एक्सट्रीम पॉइंट हैं। दूरस्थ दक्षिणी बिंदु है जो वो है इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार से लेके बड़ा निकोबार द्वीप समूह तथा भारत की मुख्य भूमि पर दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी तमिलनाडु है। सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु नॉर्थ मोस्ट पॉइंट जो है वो सियाचिन ग्लेशियर है के निकट इंदिरा कॉल माना जाता है, ठीक है, जो कि लद्दाख के अंतर्गत आता है। दूरस्थ पश्चिम बिंदु कौन सा है? गुहार मोती, मतलब वेस्टर्न इलाके में जो है वो गुजरात का गुहार मोती है। और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो किबुतु है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तमिलनाडु राज्य में अवस्थित कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि पर स्थित दक्षिणम स्थल है। कन्याकुमारी के कैमोरिन भारत का वह स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बन गया कि वो कौन सा प्लेस है जहाँ पे तीनों सागर मिलते हैं, चाहे वो भारत का बंगाल की खाड़ी का हो, ठीक है, या अरब सागर या फिर हिंद महासागर, तो वो है केप कोमोरिन, ठीक है। तो भारत का सुदूर से दक्षिण बिंदु कौन सा है? तो वो है आपका इंदिरा पॉइंट, ठीक है। तो द सदर्न मोस्ट पॉइंट इज इंदिरा पॉइंट विच इज लोकेटेड एट ग्रेट निकोबार एंड ग्रेट निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। भारत का दक्षिणम बिंदु कौन सा है? तो वो है आपका कन्याकुमारी, जो कि आपको भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? तो वो है बड़ा निकोबार, ठीक है। नेक्स्ट, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो ये आपका बड़ा निकोबार में। फिर देखिए भारत के दक्षिण राज्यों का समुद्र निम्नलिखित में से कौन सा जिसमें पूर्व और पश्चिम राज्य में इंगित करता है? तो वो है आपका अरुणाचल और गुजरात, ठीक है। भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु कौन सा है? वेस्टर्न, तो ये है आपका गुहार मोती। और ये कितने दूरी पे है? तो ये आपका है 23.713 उत्तरी अक्षांश तथा 68.7 पूर्वी दिशांश पर गुहार मोती गुजरात में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत का निम्नलिखित भारतीय नगरों में से कौन सा सबसे अधिक पूर्व, तो वो आपका कौन सा है? सी, लखनऊ। या इसमें आता है, तो ये भी क्वेश्चन है। भारतीय नगरों की अवस्थित उनके देशांतरीय विस्तार से प्रस्तुत की जाती है, तो जिसका विवरण इस प्रकार है। हैदराबाद 78.23 से लेकर 78.68, ठीक है। भोपाल आपका 77 से लेकर 77.40, लखनऊ आपका 80 से लेकर 81.12, और आपका जो बेंगलुरु है वो 77 से लेकर 77 में पूर्वी देशांतर। तो सभी नगर पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है, अतः जिस नगर का देशांतर मान सबसे अधिक होगा वही सबसे अधिक पूर्व में अवस्थित होगा। देशांतरीय विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि सबसे अधिक पूर्वी ओर अवस्थित नगर आपका लखनऊ है। नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, तो वो मैंने बताया था आपको, वो आपका है कन्याकुमारी में केप कोमेरिन। भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिण छोर पर स्थित कन्याकुमारी वह स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर और कन्याकुमारी भारतीय राज्य तमिलनाडु स्थित है। अब नेक्स्ट
देखेंगे सीमावर्ती देश। तो भारत के निकटतम पड़ोसी देश बंगाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका है। देश की सीमाएं प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों प्रकार की हैं। और भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन और नेपाल, और उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान और पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार और उत्तर पूर्व में भूटान से स्थित है। पश्चिम में पाकिस्तान तथा पूर्व में बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाएं कृत्रिम और मानव निर्मित है, जबकि अन्य देशों अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार के साथ भारत की सीमाएं प्राकृतिक है। भारत की भू सीमा 15,106.7 किलोमीटर है और द्वीप द्वीप क्षेत्रों सहित तट रेखा 7,516 से लेकर 6 किलोमीटर है। पड़ोसी देशों के साथ भू सीमाओं की लंबाई निम्नानुसार है। बांग्लादेश की अगर हम देखें सीमा तो ये आपकी है 4,096.7 और ये पश्चिम कुछ राज्यों से मिलती है, जो है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। उसके बाद हम देखते हैं चीन को, जो कि हमारी यहाँ पे 34.88 से है। तो ये आपका देख लो, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। अगेन लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान की सीमा के बारे में बात करें तो पाकिस्तान की लद्दाख कितने किलोमीटर है? 33,023 है। और इसकी जो सीमाएं हैं वो है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। नेपाल की बात करें 17,51, तो यहाँ पे उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल और सिक्किम है। उत्तर प्रदेश भी लगता है, उत्तराखंड भी लगता है, बिहार भी लगता है, पश्चिम बंगाल भी लगता है और सिक्किम भी लगता है। उसके बाद देखेंगे म्यांमार से तो 16,133, तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश लगता है, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, तो 7 सिस्टर की 4 सिस्टर म्यांमार से लगती हैं। भूटान 699, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। फिर से देख लो, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। अफगानिस्तान सबसे जो कम सीमा है वो लद्दाख से लगती है, वो कितनी है? 106 किलोमीटर। तो ये हमारा सब क्वेश्चन से रिलेटेड है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा कौन किसके साथ लगती है? तो वो बांग्लादेश से लगती है, जबकि सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है, जो कि 106 है। भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा है पश्चिम बंगाल राज्य से, ठीक है, और जबकि भारत म्यांमार की सबसे लंबी सीमा है अरुणाचल प्रदेश राज्य से। लद्दाख की अगर हम बात करें तो एक से अधिक देशों की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य। तो देखो यहाँ पे हम पहले यूटी देखेंगे, तो यूनियन टेरिटरी लद्दाख देखेंगे, जो किससे किससे लगता है? पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से और चीन से। तो सबसे ज्यादा किससे लगता है? 3 देशों से। उत्तराखंड किससे किससे लगता है? चाइना से और नेपाल से। पश्चिम बंगाल की बात करें तो बांग्लादेश, नेपाल, भूटान से। ठीक है, सिक्किम की बात करें तो नेपाल से लगता है, चीन से और भूटान से। असम की बात करें तो बांग्लादेश और भूटान से। अरुणाचल प्रदेश चीन, म्यांमार और भूटान से। मिजोरम बांग्लादेश और किससे? म्यांमार से। ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे। ये भारत की सीमावर्ती राज्य है जिसका पिक्चर दिया है, इसमें नहीं सही याद है, लेकिन आप जब मैप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। नाउ यहाँ पे हम देखेंगे उत्तर में हिमालय, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर तथा उत्तर पश्चिम में अरब सागर भारत की है। ठीक है, तो उत्तर में क्या है? हिमालय खड़ा है। दक्षिण पूर्व की बात करें, ईस्ट वेस्ट की, तो साउथ वेस्ट की, तो वहां पे क्या है? बंगाल की खाड़ी है, साउथ वेस्ट। ठीक है, और अगर हम फिर दक्षिण में, साउथ में बात करें तो हिंद महासागर। फिर दक्षिण पश्चिम में बात करें तो साउथ वेस्ट की अगर हम बात करें तो वहां पे अरब सागर है। भारत की प्राकृतिक सीमाएं निर्धारित करते हैं। ठीक है, और भारत तथा पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है वो अध्यारोपित सीमा रेखा है, मतलब सुपर इम्पोज बाउंड्री है। ठीक है, अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है, मतलब ब्रिटिशर्स ने उसको बनाई थी। ठीक है, सीमा रेखा बाउंड्री। तो वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान में जब डिवीजन हुआ तो उन्होंने, तब ब्रिटिश थे ही, तो उन्होंने डिफरेंट बाउंड्री को बनाया था। तो यहाँ पे देखो, बस 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया। इस रेखा को रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। ठीक है, इस रेखा का निर्धारण सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा किया गया था। और चीन भारत के बीच में जो रेखा बनी वो मैकमोहन रेखा थी। ठीक है, मैकमोहन रेखा का निर्धारण वर्ष 1940 में सर हेनरी मैकमोहन के थ्रू हुई थी। अफगानिस्तान भारत में डुरन रेखा द्वारा पृथक होती है। इस सीमा का निर्धारण वर्ष 1893 में हुआ था और इससे ब्रिटिश कर्नल मॉर्टिमर डुरन द्वारा किया गया था, अफगान के साथ समझौतों के माध्यम से। समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश श्रीलंका, जो कि पाक जलमड्रू मध्य द्वारा भारत के मुख्य भूभाग तमिलनाडु से पृथक होता है। ये बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। ये बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। क्या? पाक जलमड्रू जलडमरू मध्य। ठीक है,
और इसकी चौड़ाई है 64 से लेके 137 किलोमीटर। इसका नामकरण ब्रिटिश भारत में तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर वर्ष 1755 से 63 के रॉबर्ट पार्क के नाम पे किया गया था। पार्क जल डमरू मध्य, तो यहाँ पे रॉबर्ट पार्क थे, तभी पार्क नाम आता है। भारत म्यांमार के मध्य हिमाचल की उत्तर पूर्वी पर्वत श्रेणी है, जिसको अराकान, योमा, नागा, पटकाई स्थलीय सीमा बनाती है। ये भारत की इरावदी नदी द्वारा म्यांमार को अलग करती है। तो भारत कौन सी नदी से अलग होते हैं म्यांमार से? तो ये इरावदी नदी से। त्रिपुरा राज्य उत्तर में पश्चिम और दक्षिण की तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, अतः इसके तीनों तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। लद्दाख एवं सिक्किम के तीनों ओर अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। तो लद्दाख और सिक्किम की भी बात करें तो तीनों ओर इसकी भी क्या अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। भारत की ओर से भारत बांग्लादेश की सीमा पश्चिम बंगाल की 2216 7 किलोमीटर है, असम 263 किलोमीटर है, मेघालय 443 है, त्रिपुरा 856 किलोमीटर है और मिजोरम 318 किलोमीटर से होकर गुजरती है। अरुणाचल प्रदेश 520 किलोमीटर है। ठीक है, ऐसे राज्य जिनकी सीमाएं म्यांमार के साथ स्पर्श करती हैं। भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा असम की है, जो कि 267 किलोमीटर है। ठीक है, इसके पश्चात क्रमशः अरुणाचल प्रदेश 217 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल 183 किलोमीटर और सिक्किम 32 किलोमीटर राज्यों की सीमा स्पर्श करती है। भारत और पश्चिम चीन के मध्य 3438 किलोमीटर स्थलीय सीमा है, जो कि लद्दाख की 15,097 किलोमीटर, हिमाचल की 200 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश की 345 किलोमीटर, सिक्किम की 220 और अरुणाचल की 1126 किलोमीटर में विस्तृत है। ठीक है, तो ये सब राज्य फैले हुए हैं। अब यहाँ क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो यहाँ पे क्या असम, भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। असम, भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ, तो सही है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर नंबर जो आपका 1 है। ठीक है, पश्चिम बंगाल और भूटान तो नेपाल की सीमाओं से लगा है। ठीक है, मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाओं से लगा है, ये भी सही है। तो इस तरीके से 1 2 3 तीनों सही है। ठीक है, भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं छूती है? तो वो है आपकी मणिपुर। मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा में लगने वाले जो राज्य है वो है पश्चिम बंगाल 2216 किलोमीटर साथ, और असम 263, मेघालय 443 और त्रिपुरा 856 किलोमीटर, मिजोरम 318 किलोमीटर से होकर गुजरती है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता? तो वो भी है नागालैंड। तो कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं है? वो है नागालैंड। असम भी बनाता है, मेघालय भी बनाता है और मिजोरम भी। नेक्स्ट, बांग्लादेश की सीमा पर लगे भारत के राज्य कौन से हैं? वो है मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान राज्य के साथ नहीं मिलती? तो वह है मेघालय। भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य इस प्रकार है: अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, जबकि मेघालय की सीमा बांग्लादेश के साथ मिलती है। भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा असम 267 किलोमीटर राज्य की सीमा करती है। इसके पश्चात अरुणाचल प्रदेश 217 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल 180 किलोमीटर और सिक्किम 32 किलोमीटर राज्य का स्पर्श करती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बनाते? तो वह सी बिहार। नेक्स्ट, नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच संवाद प्रक्रिया में 3 विवादग्रस्त मुद्दों पर, जो नीचे 1 2 3 पर सूची करते हुए विचार विमर्श हुआ था। तो वो एक है सैन्य दल का वियोजन, सीमा विवाद का निपटान, नदी जल का बंटवारा। तो ये कौन सा है? ए का 2, बी का 1 और सी का 3। तो नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच प्रारंभ सम्मिश्र संवाद कंपोजिट डायलॉग प्रोसेस के तहत वार्ता हेतु 6 मुद्दे निर्धारित थे। इसमें सर्किट की समुद्री जल सीमा, सिंधु नदी जल बंटवारे के अंतर्गत तुलबुल और वेलूर झील और नियंत्रण रेखा पर सैन्य दलों का विनियोजन शामिल था। ए सर्किट क्षेत्र को, बी नियंत्रण रेखा को, तथा सी सिंधु नदी क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट, कौन सा भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से करती है? तो वह आपकी अरुणाचल प्रदेश है। सबसे ज्यादा अरुणाचल की 520 किलोमीटर किससे मिलती है? म्यांमार से, फिर नागालैंड की मिलती है, फिर मणिपुर है, फिर सबसे अधिक अरुणाचल है, फिर आपकी है मिजोरम, उसके बाद मणिपुर, उसके बाद आपकी नागालैंड है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ है? तो ये है आपकी असम। ठीक है, मतलब असम नहीं लगती म्यांमार से। भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? तो वो है आपका पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। नेक्स्ट, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है, वो है सिक्किम, बिहार। तो नेपाल के जो पड़ोसी राज्य कौन से? सिक्किम भी है, बिहार भी है। ठीक है, नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से किस देश में भारत का सबसे लंबी नदी स्थलीय सीमा है? तो वो है आपकी बांग्लादेश। बांग्लादेश से सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। इसकी कुल लंबाई 40,096.7 किलोमीटर है। वहीं सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान 106 किलोमीटर है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है। डी, रेड क्लिफ रेखा के द्वारा। रेड क्लिफ रेखा कौन सी है जो कि भारत और पाकिस्तान को अलग करती है? ड्यूरन रेखा हमारी अफगानिस्तान और भारत की, जो कि 1893 में ब्रिटिश कर्नल मॉर्टिमर ड्यूरन के द्वारा अफगान के साथ समझौतों के माध्यम से किया गया था। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा का उदाहरण क्या है? अध्यारोपित सीमा, ठीक है, जो कि रेड क्लिफ सीमा है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत और चीन के उत्तर पूर्वी सीमांकन पे कौन सी रेखा करती है? तो वो है आपकी मैकमोहन, भारत और चाइना के बीच। नेक्स्ट, मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच में। ठीक है। उसके बाद किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? तो वो है पाक जलमड्रू मध्य के द्वारा। फिर भारत किस प्रदेश की तीनों सीमाएं क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? वो है हमारी सिक्किम। ठीक है। तो नेपाल, भूटान और चीन से कौन सी सीमा मिलती है? तो वो है हमारी सिक्किम। ठीक है। भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसने 3 तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं? वो है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा राज्य उत्तर, पश्चिम और दक्षिण के 3 तरफ से बांग्लादेश से उत्तर के तीनों तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं। नेक्स्ट, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम क्या है? तो ये भी है नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सी हियर, भारत के पड़ोसी देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा, वो सीमा की लंबाई क्या है? देश और सीमा की लंबाई, तो बांग्लादेश 40,096, चाइना 34.38, पाकिस्तान 33.23, नेपाल 17.51 और म्यांमार 16.43, भूटान 6.99, अफगानिस्तान 106। तो कुल मिलाकर 15,106 किलोमीटर मिलता है। ठीक है। और प्रश्न आरोही क्रम में है, तो यहाँ नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है भारत के प्राकृतिक प्रदेश। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पे पैलियोमैग्नेटिज्म, जिसको पूरा चुंबकत्व अध्ययन की वह शाखा है, जो कि चट्टानों, अवसादों और उसके निर्माणों के समय घटनाओं के बारे में अध्ययन करती है। ठीक है। विज्ञान की वह शाखा जो प्राचीन भूवैज्ञानिक घटनाओं के अध्ययन में सहायक होती है, उसको क्या कहते हैं? पैलियोमैग्नेटिज्म कहते हैं। ठीक है। और विज्ञान की वह शाखा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन भी पूर्वा चुंबकत्व के माध्यम से किया जाता है। अल्फ्रेड वैगनर ने के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए पैलियोमैग्नेटिज्म स्टडी को यूज किया गया था। ठीक है। आधार बनाया गया था। और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थल पिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। तो जैसा कि हमें पता है कि जो भारत है वो किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका के क्षेत्र शामिल थे। और कहा जाता है कि भारतीय मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प में समन्वय धाराओं गोंडवाना लैंड को अनेक टुकड़ों में विभाजित किया गया है। इस विभाजन के फलस्वरूप प्रत्येक प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर विस्थापित होने लगी थी। उत्तर दिशा की ओर विस्थापन के परिणाम स्वरूप भारतीय प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों भारत तथा यूरेशियन के बीच तैतीस सागर का अवसादी चट्टान वलित होकर हिमालय तथा पश्चिमी एशिया की पर्वत श्रृंखला के मध्य में विकसित हो गए। हिमालय की पूर्वी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति है को दर्शाती है। इसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां तथा तेज बहने वाली नदियां हैं। हिमालय के तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं भी पाए जाते हैं। ठीक है। तो ये क्वेश्चन था और आई होप आपको ये थोड़ा अच्छा लगा होगा ये सीरीज, और हम इसको कंटिन्यू रखेंगे जिससे हमारा रिवीजन भी हो और हमें नई नई चीजें सीखने को मिले। तो धन्यवाद आपको, आपका दिन शुभ हो।